आदाब, महाराष्ट्र न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मराठा समाज को रिजर्वेशन देने का मुतालिबा पूरा होने तक एहतजाज रहेगा जारी। मुंबई के आजाद मैदान से मनोज जरांगे का पैगाम। शिवसेना यूबीटी ने मनोज जरांगे को अपनी हिमायत का किया ऐलान। समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आजमी ने भी की जरांगे से मुलाकात। संजय राउत ने कहा, तहफ्फुजात का पूरा मामला वजारत दाखिला के दायरे इख्तियार में है। अमित शाह को मनोज जरांगे से करनी चाहिए बात। मुंबई में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल मुहिम, लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। मरकजी वजीर रक्षा खड़से और अदाकार जैकी श्रॉफ की शिरकत। मराठा रिजर्वेशन तहरीक की क़ियादत करने वाले मनोज जरांगे ने जोर देकर कहा कि वो उस वक्त तक मुंबई नहीं छोड़ेंगे जब तक कि मराठा बरादरी को रिजर्वेशन देने का उनका मुतालिबा पूरा नहीं हो जाता। मनोज जरांगे की भूख हड़ताल आज तीसरे दिन में दाखिल हो गई है। इन्होंने यह भी दावा किया है कि उनका मुतालिबा आईनी तौर पर दुरुस्त है और हुकूमत के पास रिकॉर्ड मौजूद है कि कुंभी और मराठा एक ही जात हैं। मुंबई के आजाद मैदान में जारी इस एहतजाज में शिरकत के लिए रियासत भर से मुजाहिरीन की आमद का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक निजाम मुतासिर हुआ है। इसी दौरान पुलिस ने सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है और सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं ताकि एहतजाज की मुकाम के इर्द गिर्द अमन व अमान को बरकरार रखते हुए आवाम को होने वाली तकालीफ को कम किया जा सके। विशेष महाराष्ट्रातल्या लोकांनी आणि इथल्या मुंबईतल्या लोकांनी आणि आपण आंदोलकांनी समजून घे, अन्न छत्र सुरू केलेले एक जणांनी केले, त्याच्या जीवावर कोणी पैसे कमवू नका, नेहमीच्यात नाव घेना। परत म्हणतात हे काय झालं, अन्न छत्र एकाने सुरू केलंय, पैसे मागवतोय तिसरा। असले नालायकपणा करून गरीबाचा रक्त पेचं बंद करा तुम्ही। मी क्लिअर सांगतो, मी नाव घेईन, माझ्या जवळचा असो तर लांबचा असो, तुम्ही माझ्या गाडी घेऊन पळताय म्हणून का तुम्ही पैसे जमा नाही करू शकत। तो आता मग किती पैसे झाले ते फेडलेले ते आम्ही सगळे मराठे जमा करून देतो, कारण मी कोणाला बोलतो त्याला कळतंय, कारण तिने लोकसभेत सुद्धा पैसे खाल्ले ते मला माहिती। आता ते रेनकोटच्या नावाखाली पैसे गोळा करत असला तर हे जमणार नाही मला। रेनकोट एका माणसाने वाटप केले, मला इथं रेनकोट वाटायचं असं म्हणून ते कोणत्या लोकांकडून पैसे जमा करतो, भिकार धंदे बंद करतो। तोही माया नजरेत इज्जत आहे, तुला क्लिअर सांगतो, मी नाव घेईन पुरा असेल लोकसभेत तो कोणाकडून पैसे घेतले याचं मी नाव घेईन, आणि आता रेनकोटच्या कोणाचे पैसे जमा केले ते बी घेईन, ते सोडून देतो तुला। विशेष महाराष्ट्रातल्या लोकांनी शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे ने मनोज जरांगे की क़ियादत में जारी मराठा रिजर्वेशन एहतजाज की हिमायत की है। उद्धव ठाकरे ने कानून साज काउंसिल के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे की तवज्जुह से मनोज जरांगे से फोन पर बात की और उन्हें अपनी पार्टी की हिमायत का यकीन दिलाया। अपने पैगाम में ठाकरे ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो मुंबई में बड़ी तादाद में जमा होने वाले मुजाहिरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करें। शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पर तंज करते हुए कहा कि उन्हें जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए और मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल करने वाले मनोज जरांगे के साथ बातचीत करनी चाहिए। राउत ने कहा कि तहफ्फुजात का पूरा मामला वजारत दाखिला के दायरे इख्तियार में आता है, इसलिए वजीर दाखिला को मनोज जरांगे से मिलना चाहिए। राउत ने मजीद कहा कि हजारों लोग सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं और पूरा मुंबई शहर ठप होकर रह गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल मुंबई में थे, यहाँ वहां गणेश दर्शन के लिए घूम रहे थे परिवार के साथ, लेकिन महाराष्ट्र से गांव-गांव से हजारों मराठी लोग अपने अधिकार और न्याय के लिए मुंबई में जमा हुए हैं, हजारों लाखों लोग। हमें लगा देश के गृह मंत्री इतने पावरफुल नेता है,
इतने शक्तिमान नेता है जो कश्मीर की समस्या सॉल्व कर सकते हैं, जो 370 हटा सकते हैं, जो सब कुछ कर सकते हैं, जो पार्टियां तोड़ सकते हैं, जो सरकारें गिरा सकते हैं, जो विधायक और सांसद खरीद सकते हैं, वो कल जाकर मराठा समाज के नेता मनोज जरांगे पाटिल से बातचीत करेंगे और कोई हल निकालेंगे। लेकिन देश के गृहमंत्री ने कुछ किया नहीं। इतना ही किया, जो उनके इर्द गिर्द जो लोग घूम रहे थे बीजेपी के, उनको इतना ही कहा कि मुंबई का अगला मेयर ये बीजेपी का होना चाहिए, यानी मुंबई का बाहर का होना चाहिए, मराठी नहीं होना चाहिए। मराठी लोग बीजेपी को वोट करते हैं। उनके समाजवादी पार्टी की रियासती सदर रुकने असेंबली अबू आसिम आजमी ने आजाद मैदान पहुंचकर मनोज जरांगे से मुलाकात की। अबू आसिम आजमी ने कुछ देर मनोज जरांगे से रिजर्वेशन समेत दीगर मौजू पर उनसे तबादले ख्याल किया है। समाजवादी पार्टी की जानिब से मराठा रिजर्वेशन एहतजाज में शिरकत के लिए मुंबई पहुंचने वाले मुजाहिरीन के लिए खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। एसपी मुंबई यूनिट की जानिब से मुजाहिरीन में खाने पीने के पैकेट्स तकसीम किए गए। पुणे के मुस्लिम मौला फाउंडेशन की जानिब से भी एक टीम ग़िज़ाई अशिया के साथ मुंबई के लिए रवाना हुई है। फाउंडेशन के सदर एडवोकेट हाजी गफूर पठान की क़ियादत में एक टीम कोंडवा से मुंबई के लिए रवाना हुई, जहां पर मराठा रिजर्वेशन एहतजाज में शरीक मुजाहिरीन के बयाम का बंदोबस्त किया जाएगा। साथ ही मराठा समाज के इस आंदोलन को हिमायत का ऐलान किया गया है। आज यहाँ पर कौशलबाग कोंडवा से मुस्लिम समाज की ओर से बड़े पैमाने पे मराठा जो आंदोलन कर रहे बम्बई में, वहाँ पर उनके नेता जरांगे पाटिल ये उपोषण के लिए बैठे हैं और उनके यहाँ बहुत सारी तादाद में मराठा समाज मुंबई में मौजूद है। उनके खाने की व्यवस्था यहाँ कोंडवा से की जा रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है, इंसानियत का पैगाम आम करो। अपने बाजू में अपना पड़ोसी आज भूखा है, उसको मदद करना चाहिए और उसको आज खाने की अपन मदद करिए। ये बहुत बड़ा अपन नेकी का काम करने जा रहे हैं। और मराठा बांधव अकेले नहीं है, यह देश में हम सब लोग, हर जाति धर्म के लोग उनके साथ में, उनके आरक्षण के लिए हम साथ में, हमेशा उनके सुख दुख में हम उनके साथ में, और वो भी हमेशा हमारे साथ में। हम कोंडवा में देख रहे गंगा जमुना की तहजीब हम चला रहे। मुझे ने सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा, यह है हमारा इस्लाम। एक आम पर्चा आज हमको लहराने की आज जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल हम मराठों के साथ में और उनके आंदोलन को हम बड़े पैमाने पे पाठिंबा देते हैं। आज उनको खाना हम लेके जा रहे हैं। एक अच्छा नेकी का काम अल्लाह हमसे ले रहा है। अल्लाह पे हमारा करोड़ों करोड़ों हम अल्लाह के एहसानमंद है कि अल्लाह ने हमसे एक काम लिया। महाराष्ट्र में यूपीए हुकूमत के दौर में मराठा रिजर्वेशन के साथ साथ मुस्लिम रिजर्वेशन बिल भी पास हुआ था, जिसे बाद में बीजेपी हुकूमत के दौरान रोक दिया गया था। अब मराठा रिजर्वेशन के साथ साथ मुसलमानों का एक तबका भी मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर रहा है। संविधान ने हर एक को जो अधिकार दिया है और सबको बराबर का हिस्सा इंशाल्लाह सरकार को, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और मुस्लिम समाज भी लाइन में है। मुस्लिम समाज को भी उन्होंने दिया था, लेकिन उन्होंने उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। हाई कोर्ट ने बाकायदा उनको बोल दिया है कि आप इसको इम्प्लीमेंटेशन करो, लेकिन इंतजार है, गवर्नमेंट नहीं मान रही है। हम गवर्नमेंट से मांग के रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मराठा समाज कितने सालों से झगड़ रहा है, लेकिन कोई सरकार उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। तो फिर आखिर कुछ तो भी करना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए कितनी बार लोग, पिछली बार भी वाशी तक गए, बोले कि तुम्हारा सब हम मान्य कर देंगे, लेकिन नहीं किया। और अभी फिर लोग कितने दिन चुप बैठेंगे। संविधान आजाद समाज पार्टी कांशीराम के लीडर और रियासत के मरकजी इंचार्ज गौरी प्रसाद उपासक का कहना है कि आजाद समाज पार्टी कांशीराम महाराष्ट्र में आने वाले बलदियाती इंतखाबात को पूरी ताकत के साथ लड़ने की तैयारी कर रही है। इन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद की जद्दोजहद को देखकर बड़े पैमाने पर नौजवान, दलित और मुसलमान पार्टी से जुड़ रहे हैं और इस मौके पर पार्टी के यूथ सदर सुल्तान शाह भी मौजूद थे।
और एक बड़ा मौका दिया है। महाराष्ट्र के अंदर आजाद समाज पार्टी का उन्होंने मुझे महासचिव नियुक्त किया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाले चाहे बीएमसी इलेक्शन हो, चाहे कोई भी म्युनिसिपल लोकल बॉडी इलेक्शन हो, इसके अंदर पूरी ताकत के साथ ये इलेक्शन में हम लड़े और एक बड़ा संगठन खड़ा करें और एक अच्छा रिजल्ट लेके आए। मराठी का जो मुद्दा है, सबसे पहली बात मैं कहूं कि महाराष्ट्र में रहते हुए हम खुद भी एक प्राउड मराठी है, हम खुद भी एक मराठी की अस्मिता को समझते हैं। पर किसी भी मुद्दे में, चाहे वो भाषा का मुद्दा हो, क्षेत्र का मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, उसके अंदर किसी भी तरीके की हिंसा करना, इसके हम पक्षधर नहीं है। हिंसा के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। रहा बात मुसलमानों के ऊपर अट्रॉसिटीज जो होती है, मॉब लिंचिंग्स जो होती है, इसके ऊपर जैसे ही हम सत्ता में आते हैं, जैसे ही हमारे कुछ उम्मीदवार चुन करके अंदर जाते हैं, हम कोशिश करेंगे और ये हमारा पहला काम होगा कि मॉब लिंचिंग के अगेंस्ट में हम एक बिल पारित करें। महंगाई और तेजी से बदलती जिंदगी की रफ्तार के पेश नजर अब यह निहायत जरूरी हो गया है कि मर्दों के साथ साथ खवातीन भी माशी सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि खानदानी माली हालत को बेहतर बनाया जा सके। और यही रुझान अब मुस्लिम समाज में भी देखने को मिल रहा है, जिसे एक खुशआइंद तब्दीली करार दिया जा रहा है। ये बात महाराष्ट्र के साबिक वजीर ममलिकत खान मोहम्मद अजहर हुसैन ने अकोला में खवातीन के लिए मुनक्किदा एक प्रोग्राम के दौरान कही। इन्होंने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियत का लोहा मनवाने वाली खवातीन न सिर्फ खुद मुख्तार बन रही हैं, बल्कि समाज के लिए भी रोल मॉडल बनकर उभरी हैं। यह प्रोग्राम समाजी कारकुन तारिक खान की जानिब से मुनक्किद किया गया था, जिसमें अकोला और अतराफ के इलाकों की खवातीन ने शिरकत की। इस मौके पर कई खवातीन को उनकी खिदमात और कामयाबियों के एतराफ में एजाज से भी नवाजा गया। हमारी लड़कियां, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां इस बात को समझ रही है कि जिंदगी में अगर हमको रात को तरक्की करना, आगे बढ़ना है, तो हर एक का हुनरमंद होना बहुत जरूरी है। आपके मजहब को, आपके धर्म को, आपके चरित्र को, आपके कैरेक्टर को, आपके किरदार को सबसे बड़ा धोखा अगर कोई है वो आपकी इक्तिसादियत है, आपकी जो इक्तिसादी हालत है, आपकी जो पैसों की कमी है वो है। अच्छे अच्छे लोगों के धर्म, अच्छे लोगों के मजहब उस समय टूट जाते हैं जब वो पैसों की तकलीफ फैमिली में देखता है, परिवार में देखता है। और इसलिए जरूरी हो जाता है कि हमारी लड़कियों को, पिछड़े समाज की लड़कियों को, पिछड़े समाज के बच्चों को ये समझना बहुत जरूरी हो गया है कि घर अब केवल आदमी के भरोसे नहीं चल सकता। आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, नहीं तो इक्तिसादियत। जालना में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश खरोश के साथ मनाया जाएगा। रजा एकेडमी मराठवाड़ा के सदर मौलाना सैयद जमील ने बताया कि ईद मिलाद के ज़िमन में शहर के जिम्मेदारान की मौजूदगी में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें फैसला किया गया कि यतीम बच्चों की तालीमी फीस अदा की जाएगी। खून का अतिया कैंप, लंगर का एहतमाम और दीगर कई सरगर्मियां अंजाम दी जाएंगी। है ये दुखी नगर जो रोड है, कारोबारी और रिहायशी रोड है, ख्वाजा गरीब नवाज रोड, इसके सजावट के लिए कि इस साल हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत ईद मिलाद पर 1500 साल मुकम्मल हो रहे हैं। उसकी खुशी में अहलियान मोहल्ला और यहाँ के जिम्मेदारों ने तय किया कि हुजूर अलैहिस्सलाम की 1500 साल जश्न विलादत पर इस इलाके को सजाया जाएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला दोनों तरफ से इसकी लाइटें लगाई जाएगी, झंडे लहराए जाएंगे, बैनर लगाए जाएंगे, लंगर बनाया जाएगा, गरीबों की मदद की जाएगी और वो यतीम बच्चे या मुस्तहिक बच्चे जो फीस नहीं भर सकते उनकी फीस भी इंशाअल्लाह तबारक तआला इस साल अदा की जाएगी। ये ऐसा एलान मोहल्ला ने तय किया है। इसमें हमारे जावेद साहब है, वाजिद खान साहब है, गुड्डू खान साहब है, करीम खान साहब है और राजा है, सलीम भाई है, चाइनीज सलीम भाई और दीगर तमाम ही यहाँ के कारोबारी जो लोग हैं ये सब इसमें शामिल हुए। इंशाअल्लाह तबारक ताला कल से काम जारी होगा और हमें उम्मीद है कि ये देखने के बाद पूरे जालने को इंशाअल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी में पूरे जालने।
उदगीर शहर में करोड़ों रुपए की लागत से मुस्लिम फंक्शन हॉल का काम जनवरी 2022 से जारी है, लेकिन आज तक ये काम मुकम्मल नहीं हो सका। इस सिलसिले में नेशनलिस्ट कांग्रेस के सिटी सदर सैयद जानी मियां ने फंक्शन हॉल का मुआयना किया और मुतालिका ठेकेदार को तेजी से काम करने की हिदायत दी। इन्होंने कहा कि काम की इस सुस्त रफ्तार को वो एमएलए संजय बनसोड़े के सामने रखेंगे। साहब ने उनकी ध्यान रखते हुए एक बहुत ही बड़ा उदगीर शहर की तादाद देखकर, लोक संख्या देखकर, मुस्लिम समाज ज़्यादा है ये ध्यान में रखकर उन्होंने एक शादी खाना होना मुस्लिम समाज के लिए बोलकर उन्होंने जगह भी अवेलेबल करके दिया और शादी खाने के लिए करोड़ों का फंड दिया। इसका उद्घाटन 2022 में हुआ है। तो अभी तक ये काम जो लुकमान खत्री नाम का कॉन्ट्रैक्टर है जो मुंबई में रहता है उसके तहत ये काम चालू है, लेकिन वो इतना खतरी है, इतना सुस्त आदमी है, वो काम ही नहीं कर पा रहा है। इसके लिए मैं बनसोड़े साहब से चर्चा किया तो उन्होंने बोले उसको पिछले दौर में कलेक्टर मैडम द्वारा उसको अल्टीमेट दिया गया है ये ज़्यादा जल्द से जल्द ये काम मुकम्मल होने के लिए। मैं आज यहाँ पर विजिट कर रहा हूँ, यहाँ पर देखा हूँ कोई भी यहाँ पर जगह के ऊपर मौजूद नहीं है। यहाँ पर एक उबैद नाम का हमारे शहर का आदमी है जो यहाँ का पूरा देख रेख करता है, लेकिन आज उन्होंने भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बस सिर्फ 2 से 3 लेबर काम कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं ये सब देख रेख कर बनसोड़े साहब को कहूँगा और इसके लिए जल्द से जल्द एक मीटिंग लगा के इस काम को फाइनल करने के लिए उनको कुछ ना कुछ। मुंबई पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई के मालवानी इलाके से 204 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी मौजूदा मार्केट कीमत 72 लाख रुपए बताई जा रही है। और इस सिलसिले में पुलिस ने 5 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है और एक कार, कई मोबाइल फोन भी जब्त किए। वाज़ेह रहे कि नशावर अशिया की सप्लाई को रोकने के लिए पुलिस हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। कई जगहों पर नाकाबंदी करते हुए गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल मुहिम के तहत आज मुल्क भर में तकरीबात का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ शहरों में सेहत और तंदुरुस्ती पर खुसूसी तकरीबात मुनक्किद हुई। मुंबई में भी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें नौजवानों के उमूर और खेलों की मरकजी वज़ीर ममलिकत रक्षा खड़से और अदाकार जैकी श्रॉफ ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल प्रोग्राम में हिस्सा लिया। अदाकार जैकी श्रॉफ ने साइकिल मुहिम को झंडी दिखाकर रवाना किया। हमारे स्पोर्ट्स मंत्रालय के माध्यम से और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय मनसुख भाई के विजन के साथ संडे ऑन साइकिल ये इवेंट पिछले 1 साल से हर संडे को होता है देश के अलग अलग जगहों पे। और आज भी मैं यहाँ मुंबई में संजय गांधी नेशनल पार्क में मैं संडे ऑन साइकिल के इवेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया है और स्पोर्ट्स डे के अवसर पे ये इवेंट किया जा रहा है। संडे ऑन साइकिल ये इवेंट करने का यही एक मिशन है कि हम लोगों के बीच में अवेयरनेस साइकिल के बारे में और फिटनेस के बारे में हम पहुंचा सके। और जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं तो साइकिल ही उसके ऊपर सोल्यूशन है कि जहाँ पे आपके डिस्टेंस कम है, जहाँ आप साइकिल से आराम से ट्रैवल कर सकते हो तो साइकिलिंग आप ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए। कॉलेज स्कूल के बच्चों के लिए ज्यादा ये इफेक्टिव है कि अगर आप जितना ज्यादा साइकिल का यूज करोगे उतना ज्यादा आप एक एनवायरनमेंट के लिए आप फायदा कर सकते हो। सबसे ज्यादा महत्व है अपना शरीर। अगर अपना नाम नहीं खोना है, बॉडी नहीं बनना है, नाम 1 मिनट के अंदर भूल जाता है जैकी श्रॉफ, बोलेगा बॉडी है, वो अगर बराबर रखने का है तो 1 घंटा रोज फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। कोई बोलने का जरूरत नहीं। मैडम ने जो इनिशिएटिव लिया है, जो हमारे पीएम साहब ने इनिशिएटिव लिया है फिट इंडिया का, वो सब बच्चों को फॉलो करना चाहिए। जब तक पैर में दम है आगे कदम बढ़ेगा, पैर में दम तो आगे कदम, समझ गया ना मैडम। तो आज जो बच्चे आए उनको ये अपने बच्चों को भी लगाना, हर रोज बोलना कि खेलो, लैपटॉप में खेलो, कंप्यूटर खेलो, फोन देखो, मगर अपने बॉडी के लिए भी तो कुछ करो, नहीं तो ऐसे हो जाएगा। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।